तो दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी इस वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर वो नामांकन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने वाली हैं। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो एक एक करके निर्देश देंगे कि ममता बनर्जी जब अपना नामांकन दाखिल करें तो वो दरअसल पूर्ण रूप से ठीक ठाक हो, ये सभी पेपर्स की जांच की जाएगी। इसके लिए ही ये अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। ममता बनर्जी इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद अहम है। ये तस्वीरें दरअसल औपचारिक रूप से अब ये घोषणा करती हुई कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। थोड़ी देर में ही ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। और ममता बनर्जी ने हालांकि पहले ही साफ कर दिया था कि वो एक ही जगह से चुनाव लड़ने वाली। रिटर्निंग ऑफिसर नंदीग्राम के, जिनका ये नेम कार्ड आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर वही तमाम पेपर्स ममता बनर्जी को थमाते हुए इसी पर सिग्नेचर ममता बनर्जी को करने होंगे। कई और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनसे ममता बनर्जी को गुजरना होगा। डॉक्यूमेंट प्रूफ्स होते हैं जो इसमें अटैच किए जाते हैं। और यहाँ पर ममता बनर्जी सुबह से ही हमने तस्वीरों में दिखाया कैसे एक एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, क्योंकि वही अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, स्टार कैंपेनर हैं। पर्चा भरने के लिए ये आयरन लेडी खुद आज पहुंची हैं। एसडीओ के दफ्तर की अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और पर्चे से पहले कैसे शिव मंदिर ममता बनर्जी पहुंची थी और वहां पर पूजा पाठ किया था। 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनावी बिगुल बज चुका है और ममता बनर्जी ने भी इसकी तैयारी कर ली है। आज यानी कि जो तारीख और जो समय और जो वक्त ममता बनर्जी ने तय किया है, दरअसल वो बेहद अहम, क्योंकि यहीं से इतिहास लिखा जाना है कि कैसे ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होंगी या फिर नहीं। क्या वो तमाम चुनौतियों के लिए तैयार हैं? क्या वो बीजेपी के दिग्गजों से दो दो हाथ करने के लिए आज नंदीग्राम से जब पर्चा भरेंगी, तब कैसे आगे की लड़ाई, आगे की रणनीति, आगे की जो पूरी तैयारी है उस पर एक एक करके अपने पत्ते खोलेंगी? कैसे बनेगी ममता बनर्जी की सरकार? इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम समर्थक हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ दफ्तर तक पहुंचे। हालांकि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे उन्हें देखते हुए कुछ ही लोगों को अंदर दफ्तर के दाखिल होने दिया जाता है। और यहाँ देखिए ममता बनर्जी को प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कुछ ही देर में पूरी हो जाएंगी। हालांकि 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन उससे करीब 45 मिनट पहले ही ममता बनर्जी नामांकन दाखिल कर रही हैं। का दावा है कि पार्टी, तृणमूल पार्टी आहिस्ते आहिस्ते वो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन बन रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम के सीट से ही वो चुनाव लड़ रही है। बैक टू यू। बेहद अहम तस्वीरें। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम और भविष्य में भी सीएम बनने के लिए कैसे आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यही वो दिन होता है जब आप नामांकन दाखिल करके औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान कर देते हैं कि आप इसी जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नंदीग्राम ही वो जगह चिन्हित की गई है और चयन इस जगह का किया गया है। ममता बनर्जी की ओर से भवानीपुर सीट से वो नहीं लड़ेंगी, नंदीग्राम की सीट से लड़ेंगी, और शुभेंदु अधिकारी जो कि उनकी ही पार्टी में थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनको चुनौती देंगी। मजार भी जा चुकी हैं ममता बनर्जी, मंदिर के भी दर्शन कर रही हैं, चंडी पाठ भी उन्होंने एक स्टेज से किया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका पालन करते हुए ममता बनर्जी, और नामांकन अब से कुछ ही देर बाद पूरा हो जाएगा।
এই তোমরা সবাইকে দিয়ে দিও যাতে কেউ ঝগড়াঝাটি না করে। এই নাকি আছে সবাইকে দিয়ে দিও, কিন্তু আমি কিন্তু অসুখকে ঢুকতে দিইনি। ও কিন্তু ঝগড়া করছে আমার সাথে, আমি ডিসিপ্লিন মানি। उसी जगह पर नामांकन करते हुए देख रहे हैं जहां पर सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ उन्हें बताई जा रही। सब डिविजनल ऑफिस है ये हल्दिया का, जहां पर अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी पहुंची और यहां यानी कि नंदीग्राम सीट पर सेकेंड फेज में 1 अप्रैल को मतदान होगा और तब ये तय हो जाएगा कि क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने दावा किया था 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराने का, क्या वो पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नंदीग्राम में ही कल कुछ ऐसे पोस्टर भी सामने आए थे जिसमें ममता बनर्जी को आउटसाइडर करार किया गया, लेकिन ममता बनर्जी एसडीओ दफ्तर में नामांकन दाखिल करते हुए और इस प्रक्रिया को समझते हुए भी और ये इंश्योर करते हुए कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, बेहद खास और अहम दिन इस लिहाज से भी कि ममता बनर्जी ने जो कहा वो करके दिखाया। एक ही सीट से नामांकन दाखिल करेंगी, एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी और एक ही सीट से चुनौती देंगी। जी बिल्कुल, ये एक साफ संकेत है, संदेश है और भरोसा उनका कितना है ये भी एक दर्शा रहा है इसमें, क्योंकि जब उन्होंने ऐलान किया था नंदीग्राम से वो लड़ेंगी तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो भवानीपुर से भी लड़ेंगी। तब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि वो खतरे में हैं, वो सीट हार सकती हैं, इस वजह से वो 2 जगहों से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले बिल्कुल साफ कर दिया कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो है नंदीग्राम। तो ऐसे में एक बात भी दिखा रही है कि उनको अपने प्रति कितना भरोसा है, अपनी जीत के प्रति कितना भरोसा है। और ये संकेत और संदेश वो साफ तौर पर दे रही हैं कल से लगातार। जब वो नंदीग्राम पहुंची कल पहली बार चुनाव प्रचार में, तो जनसभा के बाद वो अचानक सड़कों पर निकल पड़ी और वहां पर जितनी भी महिलाएं उनको दिख रही थी उनसे वो बात करते हुए जा रही थी और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन सड़कों पर घूम रही थी जब नंदीग्राम आंदोलन के दौरान वो यहाँ पर घूमती थी, रहा करती थी। और जब उन पर अत्याचार भी हुए, इस बात की भी उन्होंने बार बार तस्दीक की, कहा। और ये एक तरह से दो बातों पर हम लोग जोर दे सकते हैं। एक तो उन्होंने जो नंदीग्राम आंदोलन के दौरान हुआ था, उन पर अत्याचार जो हुए थे, उससे वो एक सहानुभूति लेने की कोशिश उन्होंने की। दूसरा, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आकृष्ट करने की कोशिश की, वो साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ा। और आज जब वो एक जुलूस की शक्ल में, एक सैलाब की शक्ल में नामांकन भरने पहुंची, तो ये भी एक साफ संकेत और संदेश उन्होंने दिया कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारी जनता है। तो ये संदेश और संकेत देना उनके लिए बेहद जरूरी भी था और वो इसलिए जरूरी है कि बीजेपी जो उनके मुकाबले दूसरी बड़ी पार्टी है यहाँ पर इस वक्त और सत्ता की दावेदारी कर रही है, उनकी ओर से लगातार 4 प्रचारक यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, और अभी उन्होंने आना शुरू किया है और लगातार 20 सभाएं 19 सभाएं प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे। ब्रिगेड में बहुत बड़ी सभा प्रधानमंत्री की, बहुत लोगों का हुजूम भी वहां उमड़ा। ऐसे में ममता बनर्जी को भी ये दिखाना जरूरी है कि उनके साथ लोग हैं, उनके साथ जनता है, भीड़ है। तो ये संकेत और संदेश वो लगातार देने की कोशिश कर रही है, नामांकन भर रही है और ये जो संकेत और संदेश है ये उनका लगातार जारी रहेगा। नंदीग्राम में वो आज भी हैं, आज रात भी नंदीग्राम में रहेंगी और नंदीग्राम में उन्होंने अस्थायी घर ले लिया है। तो ये भी एक संकेत और संदेश है कि वो कलकत्ता में रहकर ये लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। जब वो यहाँ पर रह रही हैं तो यहाँ पर आ रही हैं, तो यहाँ पर रह रही हैं, यहाँ पर किराए पर घर में रह रही हैं, तो यहाँ के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश। और गाँव में, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण लोगों की मानसिकता होती है कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो हमारे यहाँ आकर रह रही है, तो इस मानसिकता को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है वहां रहकर चुनाव प्रचार करने की।
जी, बने रहे हमारे साथ क्योंकि दो तस्वीरें इस वक्त ममता बनर्जी की आप देख सकते हैं। एक तरफ नंदीग्राम से पर्चा भर दिया है ममता बनर्जी ने, 2021 की ये तस्वीर और 2016 की वो तस्वीर जब भवानीपुर से वो चुनाव लड़ी थी और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीत हासिल की थी। सूर्याग्नि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है? प्राइवेट पार्टी बन चुका है, एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है और यहाँ पे कोई अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। बहुत सारे दावे किए हैं शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को लेके, ममता बनर्जी को लेके, तृणमूल को लेके। उनका दावा है कि यहाँ पर नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है, यहाँ से ममता बनर्जी का कोई फैक्टर नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बारंबार ये कहते आए हैं। बीजेपी का भी ये दावा है कि ममता बनर्जी का कोई फैक्टर है नहीं नंदीग्राम में, लेकिन शायद इसी को लेकर ममता बनर्जी ने इस सीट को चुना है और सिर्फ नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी लड़ रही है। उनका ट्रेडिशनल सीट साउथ कोलकाता के भवानीपुर का है, जहां पे वो रहती हैं, वहां की वो रजिस्टर्ड वोटर है, लेकिन वो उस जगह को छोड़कर वो अभी नंदीग्राम आई है, कोलकाता से करीबन 150 किलोमीटर दूर, जहां से उनके पॉलिटिकल करियर को एक सेकंड अगर हम कहें एक किक स्टार्ट मिला था 2008 में। नंदीग्राम और सिंगूर ममता बनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बारंबार ये कहती आई है कि नंदीग्राम उनका घर है, यहाँ से उनको कोई नहीं निकाल सकता। हालांकि ये पहली बार है कि उनके पॉलिटिकल करियर में, ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर में नंदीग्राम से वो लड़ रही है। ममता बनर्जी ट्रेडिशनली जो उनका सीट है वो भवानीपुर का है, वो साउथ कोलकाता के भवानीपुर का है, लेकिन पहली बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर वो नंदीग्राम आई है। नंदीग्राम में